ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ईरान टीवी ने एक वीडियो जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की धमकी दे डाली। जिस वीडियो को जारी किया गया वो 1.5 साल पहले ट्रंप पर हुए हमले से जुड़ा था, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप को निशाना बनाकर फायरिंग की गई थी। यह हमला करीब 1.5 साल पहले अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में किया गया था। वहां चुनावी रैली के लिए पहुंचे ट्रंप मंच से भाषण दे रहे थे, तभी भीड़ में खड़े हमलावर ने गोली चला दी। एक गोली तो ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। हालांकि उस हमले में वो बाल बाल बच गए थे। हमलावर को भी ट्रंप के सुरक्षा कर्मियों ने वहीं ढेर कर दिया था। लेकिन अमेरिका से बढ़े तनाव के बीच ईरान के सरकारी न्यूज चैनल से ट्रंप पर हमले की फुटेज चलाई गई और धमकी दी कि अगली बार कोई गलती नहीं होगी। यानी ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ने सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को हत्या की धमकी दे डाली। और इस सब के बीच दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम से घबराकर ईरान ने प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा टाल दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इरफान सुल्तानी को ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उन पर हिंसा भड़काने के साथ अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। हैरानी की बात यह रही कि गिरफ्तार करने के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर ही इरफान सुल्तानी को मौत की सजा सुना दी गई थी। दावा किया गया कि उन्हें वकील या फिर अपील तक का मौका नहीं दिया गया। ईरान की न्यायपालिका ने उन्हें 14 जनवरी को सरेआम फांसी पर लटकाने का फैसला सुनाया था। पश्चिमी मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि ईरान का मकसद डर और दहशत फैलाकर ईरान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों को चुप कराना था। लेकिन ईरान में इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा देने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी थी और यह साफ कर दिया कि अगर इरफान सुल्तानी को फांसी दी गई तो फिर ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसी वजह से यह आशंका जताई जाने लगी थी कि अमेरिका किसी भी वक्त अपनी ताकतवर मिसाइलों से ईरान के शहरों पर हमला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर ईरान ने इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी से घबराकर ईरान ने फांसी की सजा टाल दी, जबकि उन पर अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा गंभीर आरोप लगाया गया था। यह ईरान के कानून में सबसे गंभीर अपराधों में एक माना जाता है और इस अपराध के लिए ईरान में सिर्फ फांसी की सजा मिलती है। उसी कानून के तहत इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा सुनाई भी गई थी, लेकिन ईरान की तरफ से दावा किया गया कि इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा दी ही नहीं गई थी, सुनाई ही नहीं गई थी। उन पर देश की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ साजिश रचने और हिंसा भड़काने का आरोप है और इन अपराधों के लिए ईरान में मौत की सजा नहीं दी जाती। जबकि दावा यह किया जा रहा था कि इरफान सुल्तानी को तेहरान में चौराहे पर फांसी दी जाएगी ताकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ भड़की हिंसा को दबाया जा सके और हिंसा पर उतरे प्रदर्शनकारियों में डर बैठाया जा सके। लेकिन दावा किया गया कि अमेरिका की खुली धमकी और चेतावनी के बाद इरफान सुल्तानी की फांसी रोक दी गई। 26 साल के इरफान सुल्तानी ईरान के तेहरान प्रांत में मौजूद फर्दीस शहर के रहने वाले। वहां उनकी कपड़ों की एक दुकान। 8 जनवरी को उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ईरान में उनकी फांसी की सजा टल गई। इसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उनके परिवार ने आशंका जताई कि जेल में उन्हें यातनाएं दी जा सकती हैं। आशंका यह भी जताई गई कि कुछ दिन के बाद ईरान की सरकार उन्हें फांसी दे सकती है। इधर यूपी के बरेली में गो हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ने का दावा किया गया। यूपी के बरेली में गो हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया गया। वहां बहेड़ी थाने की पुलिस ने बताया कि अबरार और मुरसलीन नाम के आरोपियों ने कुछ दिन पहले एक गाय की हत्या की थी। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से अबरार घायल हो गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक मकान में भीषण आग लग जाने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। दमकल कर्मचारियों और आसपास के लोगों की मदद से उसमें रहने वाले 2 लोगों को बचा लिया गया। आशंका जताई गई कि अंगीठी की वजह से आग लगी थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्रैक्टर ट्रॉली और सामान ढोने वाली गाड़ी के बीच हुई टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बाद में घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे का शिकार हुए लोग मकर संक्रांति पर नर्मदा नदी में स्नान के लिए जा रहे थे। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मकर संक्रांति के दिन कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।
देश और दुनिया भर से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। प्रशासन के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान किया और घाटों पर दान दिया। वैसे तो इस साल के माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा से हो गई थी, लेकिन मकर संक्रांति के दिन होने वाले शाही स्नान के मौके पर संगम तट पर मानो श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। संगम नोज पर ठीक वैसी ही तस्वीरें नजर आईं जैसी पिछले साल महाकुंभ के दौरान दिखाई दी थी। पिछले साल महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ उमड़ी थी कि संगम का पानी कम और इंसानों का सैलाब ज्यादा नजर आने लगा था। मकर संक्रांति पर कुछ वैसी ही तस्वीरें संगम किनारे पर इस बार भी दिखी। चारों तरफ बस पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई और श्रद्धालुओं के घाटों पर पहुंचने का सिलसिला देर रात से ही शुरू हो गया था। सुबह 4 बजते ही संगम में आस्था की डुबकी लगनी शुरू हो गई। ऐसा लगा मानो भक्तों का समंदर घाटों पर उमड़ पड़ा हो। स्नान शुरू होने के बाद तो घाटों पर पैर रखने की जगह नहीं बची। हर तरफ बस लोग ही लोग नजर आए। गंगा का किनारा हर हर गंगे के नारों की गूंज से गूंज उठा। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं का रेला घाटों की तरफ बढ़ता रहा। इस वक्त प्रयागराज में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बहुत कम है। मकर संक्रांति पर लोग स्नान करने आ रहे हैं बड़ी संख्या में, लेकिन ठंड प्रचंड है। मकर संक्रांति का स्नान शुरू होने के वक्त कोहरा इतना घना था कि कुछ भी नजर नहीं आया। कुछ मीटर की दूरी पर भी ठीक से देखना मुश्किल हो गया। संगम तक पहुंचने वाले रास्तों पर पुलिस के जवान जगह जगह तैनात दिखे और वो लाउड स्पीकर के जरिए श्रद्धालुओं को दिशा निर्देश देते नजर आए, क्योंकि कोहरा इतना घना था कि रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। बेहद करीब खड़े लोगों को भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि आप देखिए विजिबिलिटी बहुत कम है, बहुत ही कम विजिबिलिटी है। आप देखिए, आपको ये जो बाबा हैं देखिए अभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बाबा आपको दिखना बंद हो जाएंगे क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। हालांकि घने कोहरे और कपकपाती ठंड के बीच भी श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं दिखी। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाकर अपने साथ गंगा जल लेकर घर लौटते नजर आए। श्रद्धालुओं के चेहरों पर थकान जरूर थी, लेकिन मकर संक्रांति पर पवित्र डुबकी लगा लेने का संतोष और श्रद्धा साफ दिखाई दी और सभी श्रद्धालु जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। प्रशासन ने 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलने वाले 44 दिन के माघ मेले के लिए ठीक उसी तरह के इंतजाम कर दिए जैसे इंतजाम महाकुंभ के लिए किए गए थे। प्रशासन ने खास तौर पर बड़े और शाही स्नान के दिनों के लिए तगड़े इंतजाम किए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मकर संक्रांति के स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस और पीएसी के जवान तैनात दिखे। घुड़सवार पुलिस वालों का एक दस्ता भी लगातार गश्त करता दिखा। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में किस कदर लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस, घुड़सवार पुलिस लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए संगम तट पर ही पेट्रोलिंग हो रही है। संगम तट पर तैनात पुलिस और पीएसी के जवानों के अलावा अलग अलग संस्थाओं के वॉलंटियर श्रद्धालुओं की मदद करते दिखे ताकि स्नान के दौरान उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो और वो पवित्र डुबकी लगाकर सुरक्षित अपने घर के लिए निकल सके। मकर संक्रांति के पवित्र स्नान के दिन सुबह की किरण निकलने के बाद कोहरा कम हो गया और लोगों की भीड़ संगम किनारे बढ़ गई। संगम के घाटों पर जगह जगह खिचड़ी भोज के लिए भंडारे लगे दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खिचड़ी भोज की पूरी व्यवस्था की गई है और ये स्थानीय लोग जो प्रयागराज के हैं उन्होंने ये व्यवस्था की है कि जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं वो स्नान करें, दान पुण्य करें और दान करने के बाद सीधे यहाँ पर आकर खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र को पहले ही मौनी अमावस्या के एक दिन बाद तक यानी 19 जनवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था। यानी 19 जनवरी तक मेला क्षेत्र में गाड़ियों के आने जाने पर रोक जारी रहेगी। प्रशासन ने केवल जरूरी सेवाओं और इमरजेंसी व्हीकल को ही मेला क्षेत्र में जाने की इजाजत दी और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी अपील की कि वो पहले से तय किए गए रास्तों और घाटों का ही उपयोग स्नान के लिए करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें ताकि स्नान शांतिपूर्वक निपट सके। प्रयागराज मेला प्रशासन के मुताबिक इस बार करीब 1000 हेक्टेयर इलाके में माघ मेले का आयोजन किया गया। मेला ग्राउंड को 4 जोन और 6 सेक्टरों में बांटा गया। हर सेक्टर में एक सीनियर अफसर की तैनाती कर दी गई। प्रशासन की तैयारियों का असर मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान पर दिखाई दिया।
चप्पे चप्पे पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी गई। संगम स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं से पुलिस वाले लगातार घाटों पर न सोने की अपील करते दिखे। कड़ाके की ठंड के बाद भी श्रद्धालु अपने परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चों को कंधों पर उठाकर घाट की तरफ जाते दिखाई दिए और सुबह होते होते संगम नोज पर डुबकी लगाने वालों की भारी भीड़ नजर आई। हालांकि प्रशासन ने संगम नोज पर भीड़ के दबाव को देखते हुए पहले से ही रास्ते को चौड़ा करवा दिया था। वहां घाटों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी।